नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां। अगर आप सीटेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं आगमन विधि। आगमन विधि के प्रतिपादक हैं फ्रांसिस बेकन और अरस्तु। इस विधि में छात्र उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं। ये विशिष्ट से सामान्य और मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाती है। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए ये विधि सर्वोत्तम है। ये मनोवैज्ञानिक और सक्रिय विधि है। अब देखेंगे निगमन विधि क्या है। जो आगमन विधि है इसमें पहले उदाहरण आता है, बाद में नियम आता है। और जो निगमन विधि है इसमें पहले नियम आएगा, बाद में उदाहरण आएगा। इसके प्रतिपादक हैं अरस्तु। यहाँ नियम से उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। शिक्षक पहले सूत्र या सिद्धांत बताता है, फिर उसे सिद्ध करता है, बाद में उसका उदाहरण देता है। इसमें क्या होता है, इसमें समय की बचत होती है। समय की बचत करने वाली विधि मानी जाती है। उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी है। जो आगमन विधि है वो प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है और निगमन विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि क्या है, इसके प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक हैं WH किलपैट्रिक। यह विधि करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने हेतु समूह में कार्य करते हैं। इसमें छात्र करके सीखते हैं। अपने वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए समूह में कार्य करते हैं। इसमें सामाजिक कौशल का विकास होता है और ये प्रयोजनवाद पर आधारित है प्रोजेक्ट विधि। उसके बाद ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि। ये क्या है, प्रतिपादक कौन है, तो देख लेते हैं। प्रतिपादक है इसके HE आर्मस्ट्रांग। इसके प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग है। ह्यूरिस्टिक का अर्थ है मैं खोजता हूँ। इसमें छात्र खोज करके तर्क द्वारा सीखते हैं। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, स्वाध्याय की आदत पड़ती है। तो ह्यूरिस्टिक विधि में खोज के द्वारा सीखते हैं और इसके प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रांग। इसको अन्वेषण विधि भी कहते हैं। उसके बाद किंडरगार्टन विधि। प्रतिपादक है फ्रेडरिक फ्रोवेल। फ्रोवेल ने दी है किंडरगार्टन विधि। इसका अर्थ है बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। फ्रोवेल ने खेल, उपहारों और गीतों के माध्यम से शिक्षा देने पर जोर दिया। फ्रोवेल ने खेल, उपहारों और गीतों के माध्यम से शिक्षा देने पर जोर दिया। ये विधि आज के टाइम में आंगनबाड़ी कक्षाओं में यानी कि प्री प्राइमरी क्लासेस में जारी है। इसमें शिक्षक एक माली की तरह होता है, बच्चे पेड़ पौधों की तरह होते हैं। और जो किंडरगार्टन जो विधि है वो है एक बगीचा। बालक स्वतंत्र अभिव्यक्ति करता है। बालक स्वतंत्र अभिव्यक्ति करता है, जो भी उसके मन में आता है वो बोलता है, करता है। अब देखते हैं मॉन्टेसरी विधि। इसकी प्रतिपादक है मारिया मॉन्टेसरी। यह विधि ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर आधारित है। मंद बुद्धि और छोटे बालकों के लिए यह अत्यंत प्रभावी है। जो किंडरगार्टन विधि है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर आधारित है, मंद बुद्धि और छोटे बालकों के लिए अत्यंत प्रभावी है। इसमें स्वतंत्र रूप से करके सीखते हैं। विशेष शिक्षण सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इसमें विशेष शिक्षण सामग्रियों का उपयोग किया जाता है और स्वतंत्र रूप से बच्चे सीखते हैं मॉन्टेसरी विधि में। उसके बाद खेल विधि, प्ले वे मेथड। प्रतिपादक है हेनरी कोल्डवेल कुक। कुक का मानना था कि बालक खेल के दौरान सबसे अधिक स्वाभाविक रूप से सीखता है। बालक खेल के दौरान स्वाभाविक रूप से यानी कि स्वयं सबसे अधिक सीखता है। शिक्षा को आनंदमय बनाना इस विधि का उद्देश्य है। जो खेल विधि है इसका उद्देश्य है शिक्षा को आनंदमय बनाना। विशेषता इसकी क्या है, तो करके सीखना और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। खेल विधि की विशेषता है कि इसमें बच्चे करके सीखते हैं और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उनके अंदर जो रचनात्मकता, क्रिएटिविटी आती है खेल विधि से। उसके बाद डाल्टन विधि। डाल्टन विधि क्या है, इसे प्रयोगशाला योजना भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक है हेलन पार्कहर्स्ट। इसे प्रयोगशाला योजना भी कहते हैं। छात्र अपनी गति से कार्य करते हैं और कोई निश्चित समय सारणी नहीं होती है। डाल्टन विधि में छात्र अपनी गति, जो भी उनकी गति है उससे कार्य करते हैं उसके अनुसार, और इसमें कोई भी समय सारणी नहीं होती है। इसमें व्यक्तित्व शिक्षण पर बल दिया जाता है। स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व इसमें बच्चे के अंदर आता है। सूक्ष्म शिक्षण विधि, माइक्रो टीचिंग। इसके प्रतिपादक हैं ड्वाइट W एलन। ड्वाइट एलन इसके प्रतिपादक हैं। ये शिक्षकों के प्रशिक्षण की विधि है। सूक्ष्म शिक्षण विधि कौन सी है, तो शिक्षकों के प्रशिक्षण की विधि है। इसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें शिक्षण कौशल का अभ्यास छोटे समूह में और कम समय में 36 मिनट भारतीय प्रतिमान के अनुसार में किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है शिक्षण कौशल में सुधार। उसके बाद तत्कालिक प्रतिपुष्टि। शिक्षण कौशल में सुधार और तत्कालिक प्रतिपुष्टि इसका उद्देश्य होता है। उसके बाद बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन। प्रतिपादक है महात्मा गांधी। इन्होंने 1937 में इसको शुरू किया था। इसे वर्धा योजना भी कहते हैं। इसमें हस्तशिल्प और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है। इसमें किस पे जोर दिया जाता है कि हस्तशिल्प और मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है। 7 से 14 वर्ष के बालकों हेतु अनिवार्य
आज के टाइम में जो बेसिक शिक्षा जो चल रही है महात्मा गांधी की देन है। इसमें 7 से 14 वर्ष लिखा है, लेकिन आज के टाइम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है बेसिक शिक्षा, यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक। स्वावलंबी बनाने वाली शिक्षा इसको कहा जाता है। 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा उस टाइम पे रखी गई थी, अब है 6 से 14। इसे वर्धा योजना कहते हैं। गांधी जी ने इसका शुरुआत की थी। हस्तशिल्प और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर इसमें जोर दिया जाता है। उसके बाद इकाई विधि, यूनिट मेथड क्या है, इसके प्रतिपादक हैं एच.सी. मॉरिसन। इसमें विषय वस्तुओं को सार्थक इकाइयों में बांटा जाता है। इकाई विधि में विषय वस्तुओं को सार्थक इकाइयों में बांटा जाता है। मॉरिसन ने इसके 5 चरण बताए हैं: खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातीकरण, 2 इसके अलावा और इन्होंने बताए हैं। प्रश्नोत्तर विधि या सुकराती विधि, इसके प्रतिपादक है सुकरात। प्रश्नों के माध्यम से बालक के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है। ये चिंतन शक्ति को विकसित करती है, यानी कि जो प्रश्नोत्तर विधि है, प्रतिपादक है सुकरात। प्रश्नों के माध्यम से बालक के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है। ये चिंतन शक्ति को विकसित करती है और छात्रों की इसमें सक्रिय भागीदारी रहती है और जिज्ञासा का समाधान किया जाता है इसमें। ब्रेल पद्धति, ये क्या है, तो ये दृष्टिबाधित बालकों के लिए है। इसमें 6 बिंदुओं वाले उभरे हुए चिन्ह होते हैं। 6 डॉटेड पर आधारित है ब्रेल लिपि, जिन्हें स्पर्श करके पढ़ा जाता है। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, दिव्यांग में दृष्टिहीन, जिन्हें दिखता नहीं है, तो वो उसको हाथ से छू करके पढ़ते हैं। 6 डॉट पर आधारित होती है ब्रेल पद्धति। इसके प्रतिपादक हैं लुई ब्रेल। उसके बाद समस्या समाधान विधि, प्रतिपादक हैं सुकरात और सेंट थॉमस। इसमें छात्र को एक वास्तविक समस्या दी जाती है और वह वैज्ञानिक चरणों का उपयोग करके उसका हल ढूंढता है। समस्या समाधान विधि में छात्र को एक समस्या दे दी जाती है, वास्तविक समस्या, और वह वैज्ञानिक चरणों का प्रयोग करके उनका हल ढूंढता है। यह है समस्या समाधान विधि। सुकरात और सेंट थॉमस इसके प्रतिपादक हैं। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली क्या है, इसके प्रतिपादक हैं जे.एफ. हार्वर्ड। पाठ योजना है तो 5 पद होते हैं इसमें: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग, इसके 5 जो पद हैं या चरण होते हैं। पंचपदी प्रणाली इसको दिया था जे.एफ. हार्वर्ड ने। विनेटिका विधि क्या है, इसके प्रतिपादक कौन है, तो प्रतिपादक हैं कार्लटन बासबर्न। व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है यह विधि। छात्र अपनी क्षमता अनुसार पाठ का अभ्यास करते हैं और शिक्षक केवल सहायक होता है, इसमें शिक्षक सहायक होता है। समाज मिति विधि, इसके प्रतिपादक हैं जे.एल. मोरेनो। समूह के भीतर बालकों के सामाजिक संबंधों और व्यवहार को मापने की विधि है। जो समाज मिति विधि है, समूह के भीतर बालकों के सामाजिक संबंधों और व्यवहार को मापने की विधि है समाज मिति विधि। उसके बाद प्रश्नावली विधि, इसके प्रतिपादक हैं वुडवर्थ। प्रश्नों की एक सूची के माध्यम से बालकों के व्यक्तित्व या ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। जो प्रश्नावली विधि है, इसमें प्रश्नों की एक सूची दी जाती है बच्चों को, उसके अनुसार जो वो आंसर देते हैं उससे उनके ज्ञान का, व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है प्रश्नावली विधि में। संवाद विधि, डायलॉग मेथड क्या है, प्रतिपादक है इसके प्लेटो। शिक्षक और छात्र के बीच संवाद के माध्यम से सत्य की खोज और ज्ञान का प्रसार किया जाता है। संवाद विधि में छात्र और शिक्षक के बीच संवाद होता है और संवाद के माध्यम से सत्य की खोज और ज्ञान का प्रसार किया जाता है संवाद विधि में। उसके बाद रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, ये क्या है, तो ये दिया है बी.एफ. स्किनर ने दिया है। शिक्षण सामग्री को छोटे छोटे तार्किक पदों में बांटा जाता है, जिन्हें छात्र क्रमवार पढ़ते हैं। इसमें शिक्षण सामग्री जो होती है उसको छोटे छोटे तार्किक पदों में बांट दिया जाता है, जिन्हें छात्र क्रमवार पढ़ते हैं। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, ये किसने दिया, तो नॉर्मन ए. क्राउटर ने दिया। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, नॉर्मन क्राउटर। यदि छात्र गलत उत्तर देता है तो उसे उपचारात्मक यानी कि रिमेडियल हेतु दूसरी शाखा पर भेजा जाता है। इसमें छात्र अगर गलत उत्तर देता है तो उसे उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रिमेडियल टीचिंग के दौरान दूसरी शाखा में भेजा जाता है। यह है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। उसके बाद मैथेटिक्स अनुदेशन, थॉमस एफ. गिलबर्ट ने दिया है। इसमें विषय वस्तु के स्वामित्व पर बल दिया जाता है। विषय वस्तु के स्वामित्व पर बल दिया जाता है। ये अवरोही क्रम पर कार्य करती है मैथेटिक्स अनुदेशन। उसके बाद पर्यटन या भ्रमण विधि, इसको दिया है पेस्टोलॉजी ने। छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव हेतु शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाता है। भूगोल और विज्ञान हेतु सर्वोत्तम है। छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव के लिए शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाता है इसमें, और भूगोल और विज्ञान हेतु ये सर्वोत्तम है पर्यटन विधि, पेस्टोलॉजी ने दी है। वैज्ञानिक विधि किसने दी है, तो गुडवार स्केट्स ने वैज्ञानिक विधि दी है, गुडवार स्केट्स ने। तथ्यों का संग्रह, अवलोकन, परीक्षण और निष्कर्ष के माध्यम से समस्या का हल निकालना। इसमें तथ्यों के संग्रह, अवलोकन, परीक्षण और निष्कर्ष के माध्यम से
समस्या का हल निकाला जाता है वैज्ञानिक विधि में। उसके बाद मूल्यांकन विधि, प्रतिपादक है जे एम राइस। मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक है जे.एम. राइस। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, ये जानने की प्रक्रिया है मूल्यांकन विधि। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो गई है, ये जानने की प्रक्रिया है मूल्यांकन विधि, जे.एस. राइस ने दी है। उसके बाद ड्रेकोली विधि, ओविड ड्रेकोली इसके प्रतिपादक हैं। बालक के जीवन की जरूरतों और रुचियों के इर्द गिर्द शिक्षा का आयोजन करना। इसमें जो शिक्षा का आयोजन बालक की जरूरतों और उसकी रुचियों के इर्द गिर्द किया जाता है ड्रेकोली विधि में। अब देखते हैं व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि ये पारंपरिक और प्राचीन विधि है। शिक्षक सक्रिय और छात्र निष्क्रिय श्रोता होते हैं। इसमें उच्च कक्षाओं के बड़े सिलेबस हेतु उपयोगी है। जो व्याख्यान विधि है उसमें शिक्षक सक्रिय और छात्र निष्क्रिय श्रोता होते हैं। ये उच्च कक्षाओं के बड़े सिलेबस हेतु उपयोगी है व्याख्यान विधि। अब देखेंगे प्रदर्शन विधि। इसमें देखना और सुनना, दो चीज़ों पर विशेष बल दिया जाता है, देखने और सुनने पर। शिक्षक प्रयोग करके दिखाता है, छात्र उसे देखकर सीखते हैं। विज्ञान शिक्षण हेतु प्रभावी है। प्रदर्शन विधि कैसी है, जिसमें शिक्षक प्रयोग करके दिखाता है, छात्र उसे देखकर सीखते हैं। विज्ञान शिक्षण हेतु प्रभावी है, क्योंकि विज्ञान में प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल किए जाते हैं। उसके बाद विश्लेषण विधि, पूर्ण से अंश की ओर। यह कैसी होती है, पूर्ण से अंश की ओर होती है, चलती है। जटिल समस्या को छोटे छोटे समूह में तोड़कर समझाना। जटिल समस्या को छोटे छोटे समूह में तोड़कर समझाया जाता है। इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाती है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि क्या है कि जटिल समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाती है। संश्लेषण विधि, अंश से पूर्ण की ओर। जो विश्लेषण विधि है पूर्ण से अंश की ओर चलती है, जो संश्लेषण विधि है वो अंश से पूर्ण की ओर चलती है। छोटे छोटे तथ्यों को जोड़कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। जो संश्लेषण विधि है विश्लेषण विधि की अपोजिट है बिल्कुल। छोटे छोटे तथ्यों को जोड़कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराया जाता है इसमें, और विश्लेषण में बड़ी चीज को तोड़कर छोटे छोटे तत्वों में विभाजित करके ज्ञान कराया जाता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, प्रतिपादक है जे.एम. जोन्स। शिक्षक की देखरेख में छात्र अपनी मेज पर स्वतंत्र रूप से स्वाध्याय करते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में शिक्षक की देखरेख में छात्र अपनी मेज पर स्वतंत्र रूप से स्वाध्याय करते हैं। पर्यवेक्षित विधि में क्या होता है, स्वाध्याय किया जाता है। जे.एम. जोन्स ने दी है। विचार विमर्श विधि, इसमें सामूहिक चिंतन किया जाता है। किसी विषय पर छात्र और शिक्षक आपस में तर्क वितर्क और चर्चा करते हैं। विचार विमर्श विधि में छात्र और शिक्षक किसी भी विषय पर तर्क वितर्क और चर्चा करते हैं विचार विमर्श विधि में। अब देखेंगे प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगशाला अनुभव। छात्र स्वयं उपकरणों का प्रयोग करके सिद्धांतों की पुष्टि करते हैं। ज्ञान स्थायी होता है जब छात्र स्वयं उपकरणों का प्रयोग करके प्रैक्टिकल करके देखते हैं और सिद्धांतों की पुष्टि करते हैं कि उनको सिद्ध करते हैं। यह ज्ञान कैसा होता है, स्थायी होता है। जब करके सीखेंगे तो वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। व्यक्तिगत अन्वेषण पद्धति, प्रतिपादक हैं फ्रेड एस केलर। इसे केलर प्लान भी कहते हैं। छात्र अपनी गति से स्व अध्ययन करते हैं। केलर प्लान में छात्र अपनी गति से स्व अध्ययन करते हैं व्यक्तिगत अन्वेषण विधि के अंतर्गत। कहानी कथन विधि, कल्पना शक्ति और भाषा विकास हेतु प्राथमिक स्तर पर अत्यंत लोकप्रिय विधि है। कहानी कथन जो विधि है कल्पना शक्ति और भाषा का विकास करती है। प्राथमिक स्तर पर अत्यंत लोकप्रिय उपयोगी विधि है कहानी कथन विधि। दत्त कार्य विधि, असाइनमेंट। निश्चित समय में छात्र को स्वतंत्र रूप से कार्य पूरा करने हेतु दिया जाता है असाइनमेंट विधि में। निश्चित समय में छात्र को स्वतंत्र रूप से कार्य पूरा करने हेतु दिया जाता है। उसके बाद मस्तिष्क उद्वेलन विधि, प्रतिपादक हैं एलेक्स ऑसबर्न। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक हैं एलेक्स ऑसबर्न। सृजनात्मक विचारों को उत्तेजित करने हेतु बिना रोक टोक के विचार प्रस्तुत करना। इसमें सृजनात्मक विचारों के उत्तेजित करने के लिए बिना रोक टोक के विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। समूह शिक्षण विधि, टीम टीचिंग। प्रतिपादक हैं जे फ्रीमैन। 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर एक ही समूह को पढ़ाते हैं और अपनी विशेषता साझा करते हैं। इसमें क्या होता है, समूह शिक्षण विधि में तो 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर एक ही समूह को पढ़ाते हैं और अपनी विशेषता को साझा करते हैं। उसके बाद दूरस्थ शिक्षण विधि, समय और स्थान की सीमाओं से परे आधुनिक माध्यम यानी कि ऑनलाइन शिक्षा। जो दूरस्थ शिक्षण विधि है उसको आज के टाइम में हम ऑनलाइन शिक्षा मान सकते हैं। इसमें समय और स्थान की सीमाओं से परे है। कोई बच्चा कहीं भी बैठा किसी भी वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहीं भी कोई भी कंटेंट देख रहा है, तो ये दूरस्थ विधि के अंतर्गत आता है। खोज विधि, खोज विधि के प्रतिपादक हैं जेरोम ब्रूनर। ब्रूनर ने संज्ञानवाद के आधार पर बच्चों द्वारा सक्रिय खोज पर बल दिया। ब्रूनर ने संज्ञानवाद के आधार पर बालकों द्वारा सक्रिय खोज पर बल दिया था। तो खोज विधि के प्रतिपादक हैं जेरोम ब्रूनर।
आगमन निगमन विधि, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले ही। आगमन विधि जो होती है उसमें उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं। पहले बच्चों को उदाहरण बताते हैं, बाद में उसका नियम। जो निगमन विधि होती है उसमें पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण। आगमन विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है और जो निगमन विधि है वो उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें दोनों विधियों का मिश्रण होता है। गणितीय समस्याओं के हल करने और सिद्धांतों की पुष्टि हेतु श्रेष्ठ है और इसके प्रतिपादक है अरस्तु। सहसंबंध विधि, प्रतिपादक है हर्बर्ट। एक विषय का दूसरे विषय से संबंध जोड़कर पढ़ाना ताकि ज्ञान समग्र लगे। सहसंबंध विधि में क्या किया जाता है, एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ाया जाता है ताकि ज्ञान समग्र लगे। प्रतिपादक है हर्बर्ट। प्रयोगशाला विधि, प्रत्यक्ष अनुभव और क्रियाशीलता पर आधारित है, विज्ञान एवं भूगोल हेतु अनिवार्य है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, तो कमियों को दूर करना निदान के बाद की जाने वाली प्रक्रिया है। कमियों को दूर करना उसको और निदान के बाद की जाने वाली प्रक्रिया है उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण, छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों कमजोरियों के कारणों का पता लगाना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। स्वामित्व अधिगम, ये सिद्धांत दिया है बेंजामिन ब्लूम ने। यह सुनिश्चित करना कि छात्र एक विषय में पूर्ण महारत प्राप्त करने के बाद ही आगे बढ़े। इसमें छात्र को एक विषय में निपुण बना दिया जाता है, उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। एकीकृत शिक्षण, इंटीग्रेटेड टीचिंग, विभिन्न विषयों को एक साथ जोड़कर एक व्यापक अनुभव के रूप में पढ़ाना। विभिन्न विषयों को, सभी विषयों को एक साथ जोड़कर एक व्यापक अनुभव के रूप में पढ़ाना एकीकृत शिक्षण कहलाता है। दक्षता आधारित शिक्षण में क्या होता है, तो निश्चित कौशलों और दक्षताओं को प्राप्त करने पर केंद्रित शिक्षा है। इसमें निश्चित दक्षताएं होती हैं, उनको प्राप्त कराने पर जोर दिया जाता है दक्षता आधारित शिक्षण में। सहकारी अधिगम, छात्र छोटे समूह में साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक दूसरे की मदद करते हैं। छात्र छोटे समूह में साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु, छोटे समूह में सामूहिक रूप से लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक दूसरे की मदद करते हैं। ये सहकारी अधिगम विधि होती है। चिंतनशील शिक्षण क्या है, प्रतिपादक है इसके हंट। शिक्षण का उच्चतम स्तर है चिंतनशील शिक्षण। इसमें छात्र स्वयं के अनुभवों और ज्ञान पर गहराई से चिंतन करते हैं। चिंतनशील शिक्षण विधि में छात्र स्वयं के अधिगमों और ज्ञान पर गहराई से चिंतन करते हैं। प्रतिपादक हैं इसके हंट। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए।